शशि भाई जी। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम। कल हम कुछ बातें कर रहे थे कि इसको ही पूजा कहते हैं, इसको ही अर्चना कहते हैं, जी इसी को ही भक्ति कहते हैं, है ना। जी उसमें हमने कहा था कि तू ही साहिब है, तू ही असली जी साहिब है, यानी तू जी ही असली मालिक है। जी तो तेरा तुझको कैसे अर्पण करें? सारा अर्पण जी। ही है, क्या नहीं बताओ। सही है जी। है ना, यानी मेरा समर्पण भी क्या, मैं खुद तेरा हूं, मैं खुद तुझको अर्पण हूं। तो क्या समर्पण करूं? है ना, इस तरह की कुछ बातें थी। जी। इसमें आपको कोई प्रश्न था? आपने कल हमें कुछ मैसेज किया था, क्या था इसमें? कुछ कर्मकांड वगैरह का था? शशि भाई जी का प्रश्न था प्रभु जी, कि साहिब ही वास्तविक सूत्र है। इस दर्शन के बाद तो सब कुछ कर्म कांड ही लग रहा है। बिन अस्तित्व का जीव भला उस सर्वशक्तिमान को कैसे रिझा सकता है? तो बहुत ही अद्भुत और अल्टीमेट सूत्र है ये, तो शशि भाई जी ने लिखा है प्रभु जी। पर हमारा इस पे प्रश्न है, अगर आपकी परमिशन हो तो हमारा प्रश्न यह है प्रभु जी कि जब सब कुछ समर्पित ही है पहले से परब्रह्म परमात्मा को, ये संपूर्ण अस्तित्व का कण कण, तो फिर प्रभु जी कौन समर्पित हो रहा है और किसको समर्पित हो रहा है? बराबर है, सीधी बात है। तो ये समझ बहुत उच्च लेवल की है। इस समझ को धारण करके ही रखना है ना, कि कौन किसको समर्पित हो रहा है। सारा कुछ समर्पित ही है, मैं बीच में क्यों आ रहा हूं? है ना, यहाँ पर अहंकार पिघल जाता है। और जब अहंकार पिघल जाता है तब ही असली भक्ति शुरू होती है। ये पीछे का जो सेंटेंस हमने बोला ना, जब अहंकार पिघल जाता है तब ही असली भक्ति शुरू होती है। तो यहाँ पर स्टॉप। अब जो है, तो आप गढ़ड़ा मध्य 27 का लास्ट पैराग्राफ पढ़िए। श्री जी महाराज कहते हैं, हमने और भी विचार करके देखा है कि जो अतिशय त्यागमय जीवन रखता है अथवा दया रखता है, उससे भी भगवान की भक्ति नहीं हो सकती। क्या कहा है कि अतिशय त्याग। देखो, त्याग में कैटेगरी है अलग अलग। जो अतिशय त्याग रखता है और अतिशय दया रखता है, वो भगवान की भक्ति नहीं कर सकता और उपासना का भंग हो जाता है। उपासना यानी क्या? ध्येय स्वरूप को यथार्थ रूप से समझना। हर शब्द पर ध्यान देना है। उपासना यानी ध्येय स्वरूप। आपका ध्येय क्या है, उसका स्वरूप क्या है, उसको यथार्थ कैसे समझे, ये समझना, वही उपासना है। यानी मेरा ध्येय परब्रह्म परमात्मा है। परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप कैसा है, उसको यथार्थ समझना, यानी जैसा है वैसा समझना, अलग ढंग से नहीं, कुछ अलग नहीं। है ना। देखो, गुलाब का पुष्प है, उसको यथार्थ कौन समझ सकता है? तो एक छोटा बच्चा है, एक बूढ़ा है, एक साइंटिस्ट है, एक केमिस्ट है ना, एक माली है, और एक वो गुलाब जल बनाने वाली फैक्ट्री का मालिक है। यथार्थ रूप से कौन समझेगा इसको? यानी सारे आवरणों के हटाने के बाद में, यानी कि आपकी सारी मान्यताओं को हटाने के बाद जो आप हो, वही उस स्वरूप को यथार्थ समझ पाने के लायक होता है। तो उपासना का भंग हो जाता है। जो अतिशय त्याग रखता है और जो अतिशय दयावान है, उससे उपासना का भंग होता है, वो भक्ति नहीं कर पाता। कुछ समझ में आ रहा है क्यों नहीं कर पाता? जी प्रभु। आगे बढ़िए। पूर्व काल में जो अतिशय त्यागी पुरुष हुए हैं, उनके मार्ग में उपासना का नाश हो गया है। इसीलिए हमने यह विचार करके परमेश्वर की उपासना रखने के लिए त्याग के पक्ष को गौण करके भगवान के मंदिर बनवाए हैं। तो जो पहले हो चुके हैं ना, त्यागी, यानी अतिशय त्यागी, सब कुछ त्याग दिया, यानी महावीर भगवान, सब त्याग, कुछ भी नहीं रखा, वस्त्र तक नहीं रखा, इसको कहते हैं अतिशय त्याग। और कुछ संप्रदाय ऐसे हैं कि जो अति दया, यानी मैं फूल को तोड़ूंगा तक नहीं, मैं भाजी काटूंगा तक नहीं, है ना, मैं पत्ता तोड़ूंगा तक नहीं,
यानी ये अति दया, ठीक है, दया बराबर है, लेकिन अति दया रुकावट है। तो ऐसे बहुत लोग हो चुके हैं पहले जो अति त्यागवान है और अति दयावान है, उसकी उपासना का भंग हो गया, वो परमात्मा के स्वरूप को ठीक से समझ नहीं पाए, उसकी भक्ति चली गई है। वो कहना चाह रहे हैं दया भाव तो है, लेकिन वो जो है ना जड़ता वाला दया भाव है, प्रेम और भक्ति वाला दया भाव नहीं है। एक प्रकार की जड़ता जिसमें कोई सेंस नहीं है। आप समझ रहे हो? बहुत लोग ऐसे मूढ़ता पूर्वक कुछ करते हैं, ऐसे लोगों की बात हो रही है। उसकी भक्ति चली गई, उसकी उपासना चली गई, और जब उपासना ही चली जाती है तो बात ही खत्म हो गई ना, आप कहाँ पहुंच पाओगे, मुक्ति असंभव हो जाती है। इसीलिए भगवान ने जो है उपासना को रहने के लिए, यानी उपासना श्रेष्ठ है, त्याग उससे नीचे के लेवल का है, दया उससे नीचे लेवल की है, उपासना श्रेष्ठ है। तो उपासना को रखने के लिए त्याग को हटा दिया, दया को हटा दी। कुछ समझ में आ रहा है? जी। तो यहाँ पर कैटेगरी कर दी है भगवान ने कि क्या चीज हमारे जीवन में श्रेष्ठ होनी चाहिए, उस कौन सी चीज को हम महत्व दे। हमारे सामने तीन चीज है, उपासना, भक्ति, दूसरी बात दया, तीसरी बात त्याग। किसको पसंद करें? तो भगवान कहते हैं उपासना भक्ति को पसंद करो। त्याग कम रहेगा चलेगा, दया कम रहेगी चलेगी, लेकिन अगर दया आपके जीवन में श्रेष्ठ हो गई और त्याग श्रेष्ठ हो गया ना, तो आप पहुंच नहीं पाओगे, आपकी मुक्ति असंभव हो जाएगी। कुछ समझ रहे हैं? बहुत सूक्ष्म बातें हैं ये सारी। जीवन में कौन सी बातों को अहमियत देनी चाहिए, किस बात को महत्व देना चाहिए, ये अगर सेंस नहीं है तो भी तुम रास्ते से भटक सकते हो। तो भगवान खुद कह रहे हैं, बता रहे हैं। आप समझ रहे हैं? जी। जीवन में क्या क्या चीज चाहिए और कितनी हद तक चाहिए, ये भी बता दिया है ना? तो मंदिर जब बनता है तो क्या बिना हिंसा का बनता है? बताओ। नहीं। पत्थर जब तोड़ते हो, अगर साइंटिफिक दृष्टि से देखा जाए तो पत्थर जब तोड़ते हो वो भी एक हिंसा हो गई। आसपास जितने बैक्टीरिया है, वायरस है, उसकी भी हत्या हो गई। और जो मजदूर काम कर रहा है ना, वो जो श्रम कर रहा है, तो एक प्रकार की वो भी हिंसा हुई ना। किसी भी जीव से कुछ काम करवाना, ये क्या हुआ? हिंसा ही तो हुई। अगर इतनी दया रखनी है ना, मैं जो एक्सट्रीम लेवल की बात कर रहा हूं, जिसमें भगवान ने कहा अतिशय दया अतिशय त्याग नहीं, समझ रहे हो? उसमें भी कैटेगरी कर दी है। तो अतिशय वाली जो है ना, अति दया अति त्याग, हमें मध्यम मार्ग चाहिए। आप समझे? तो एक मंदिर बनता है, उसमें बहुत सारी हिंसाएं होती है, जी। सूक्ष्म लेवल की, पता नहीं चलता। किसी के मन को दुख देना, वो भी हिंसा हुई ना। बताओ। किसी के भाव को जी। ठेस पहुंचाना, हिंसा हुई या नहीं? तो जी। जब मंदिर बनता है, हजारों लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं, है ना? हाँ जी, किसी हुई। से कुछ मांगना, ये भी हिंसा हुई क्या नहीं? है ना? यानी हर प्रकार की हिंसा यहाँ पर इन्वॉल्व है। तो अगर कोई जी। अतिशय दयावान है, अतिशय त्यागवान है, वो कभी मंदिर बांध नहीं सकता, कभी बना नहीं सकता। और जब मंदिर बनता ही नहीं तो उपासना क्या करोगे, भक्ति क्या करोगे? नहीं, वो एक फूल तोड़ के परमात्मा की मूर्ति पर नहीं लगा सकता। जो हमने कल कहा था ना कि सब कुछ तेरा ही है, वो भाव सही है, प्लस आज जो मैं बात कर रहा हूं ना, वो दोनों का कॉम्बिनेशन करना है। सिर्फ अकेली बात को सुनकर जो कहते हैं ना कि कर्म कांड ये वो सब कुछ नहीं करना है, क्योंकि कल हमने कह दिया था ना कि मैं मालिक हूं खेत का, और खेत में जो सब्जी है उसको मैं खाऊंगा तो मैं जिंदा रहूंगा ना। और पत्नी जी आके कहती है कि तेरा ही खेत है, तुझको ही अर्पण है, मैं सब्जी क्या बनाऊं? ये बात से चलेगा क्या? नहीं प्रभु जी। है ना? तो खेत में से सब्जी लानी है,
पकानी है और खिलानी है, तब बात बनेगी। लेकिन कल जो हमने बात की थी ना, वो किस लिए की थी? ताकि तुम निरहंकारी हो जाओ, अहंकार शून्य हो जाओ, उसलिए वो बात थी। लेकिन अहंकार शून्यता के बाद में जो है ना उपासना आती है। उसके लिए जो है ना आज जो हम कह रहे हैं कि पुष्प को तोड़ के हार माला बना के भगवान को अर्पण करना है, थाल सजा के भगवान को अर्पण करना है, घंटनाद करके भी जो है ना, दीप जला के भी सब कुछ करना है। तब जाके आपकी भक्ति होगी, आपकी उपासना होगी, तब जाके मुक्ति मिलेगी, याद रखना। हम जो भी कुछ कह रहे हैं अंधश्रद्धा में नहीं कह रहे हैं। कुछ समझ में आ रहा हाँ जी प्रभु जी। है? आगे बढ़िए। उनमें यदि त्याग थोड़ा रहेगा तो भी उपासना तो बनी रहेगी और उपासना से अधिकाधिक जीवों का कल्याण होगा। માટે અમે એમ વિચારીને પરમેશ્વરની ઉપાસના રહેવા સારું ત્યાગનો પક્ષ મોડો કરીને ભગવાનના મંદિર કરાવ્યા છે। તેમાં જો થોડો ત્યાગ રહેશે તો ઉપાસના રહેશે, તો તેણે કરીને ઘણા જીવ કલ્યાણ થશે। यानी उपासना के लिए मंदिर बनवाए हैं। अगर उपासना ही नहीं रहेगी तो अनंत जीवों का कल्याण नहीं होगा, क्योंकि उपासना रहेगी तो भक्ति रहेगी, धर्म रहेगा, वैराग्य की बातें होंगी। अगर मंदिर रहेगा तो ही सारा कुछ रहेगा। अगर मंदिर ही नहीं रहेगा तो धर्म, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति कुछ भी नहीं रहेगा, है ना, बिल्कुल भी नहीं रहेगा। और लोग क्या कहेंगे? तेरा ही तुझको तो अर्पण है। आप समझ रहे हो? अब मैं भक्ति नहीं करता, अब मैं पूजा अर्चना ये सारा कुछ नहीं करता, बस मैं बैठा रहता हूँ। क्यों? अरे तो देखो, कोई ऐसा ही बैठा रहता है कि पूजा अर्चना प्रार्थना ये सब कुछ क्यों? कुछ नहीं करने की जरूरत है। मैंने तो समझ लिया कि बस तेरा तुझको अर्पण, तो मैं क्यों फूल तोड़कर लाऊं, हिंसा करूं और भगवान को चढ़ाऊं, पत्थर की मूर्ति को, ये है वो है ना। तो ये सारा कुछ मैं नहीं करता, मैं बैठा रहता हूँ। अब धीरे धीरे जो है ना इसका हालत ऐसा हो जाएगा कि वो अभी न पूजा करेगा, उसके पास सारी दलील तर्क रहेंगे, तो न पूजा कर पाएगा, न भक्ति कर पाएगा, और उसके जीवन से जो है ना ये सारी चीजें हटती जाएगी और उपासना का भंग हो जाएगा। और जो उपासना नहीं कर पाता उसका मुक्ति कैसे होगा? है ना, आप समझे? जी प्रभु जी। तो जो ज्ञान है ना वो कहता है कि, जो सही ज्ञान है वो कहता है कि चढ़ाने को कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि मैं खुद ही भी चढ़ा हुआ हूँ। मतलब एक पुष्प को क्या चढ़ा, एक पुष्प भगवान को क्या चढ़ाऊं, है ना। तो समझदारी अपनी जगह पे भीतर रखनी है, लेकिन क्रियाएं अपने हिसाब से उपासना को रखने के लिए करनी है। आप समझे? जी प्रभु जी। यहाँ पर दोनों बैलेंस में रखना है, ज्ञान और भक्ति दोनों को। अगर सिर्फ ज्ञान रखोगे तो शुष्क हो जाओगे, सिर्फ भक्ति रखोगे तो भी अंधश्रद्धा में चले जाओगे। हमें दोनों चाहिए, दोनों बैलेंस में चाहिए। आप समझे? जी। इसे और आगे बढ़े। और जिसको भगवान की भक्ति करनी हो उसको जैनों की तरह दया रखने से भी कैसे ठीक पड़ेगा? हाँ जी, यानी उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि मुझे भक्ति करनी है लेकिन मैं अति दयावान हूं। यानी एक पुष्प को, एक पत्र को, यानी पत्ता पेड़ का, उसको तोड़ने से भी मतलब कांपता हूं मैं। इतनी दया भाव, भक्ति नहीं कर पाओगे, उपासना नहीं होगी ठीक से, जीवन से भक्ति चली जाएगी, अगली पीढ़ी में भी चली जाएगी, तो पीढ़ी खत्म हो जाएगी, भक्ति चली जाएगी, उपासना चली जाएगी, फिर से जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा वो अगली पीढ़ी को। आप समझे? आगे जी। बढ़े। उसको तो परमेश्वर के लिए पुष्प लाने चाहिए, तुलसी लानी चाहिए, भाजी तरकारी लानी चाहिए।
बराबर, ये सब कुछ लाना चाहिए, है ना, क्योंकि ये सारा कुछ जो है हम खाते ही है ना। तो दया भाव ठीक है, लेकिन सही जगह पर दया भाव, दया भाव से भी ऊपर उपासना को रखा है, याद रखना। अगर श्री कृष्ण भगवान, उनकी दया कितनी होगी कि सारा युद्ध खेल दिया, लहू की नदियां बहा दी, कितनी दया होगी। भगवान कितना करुणावान है, कितना दयावान है। राम भगवान कितना करुणावान दयावान है। रावण को मार दिया, असुरों को मार दिया, सारे लंका को जलाकर राख कर दिया। भगवान कितना दयावान है। आप समझ रहे हो कुछ? हाँ जी प्रभु जी। आप सारे देवी देवताओं को उसके हाथों में देखो, हथियार रहेंगे। भगवान जी अति दयावान करुणावान, सारे देवी देवता अति करुणावान दयावान है। कुछ समझ में आ रहा है? हाँ जी, आ रहा है। तो जो भगवान है ना, वही अति करुणावान है और वही अति हिंसक भी है। बाकी अगर कुछ है तो आप अधूरे आधे हो, याद रखना। जो अत्यंत दयावान और करुणावान है ना, सिर्फ वही हिंसा कर सकता है, बाकी किसी की हिम्मत नहीं है ना। जो ऊपर ऊपर के दयावान और करुणावान है ना, वो तो मतलब के ही नहीं है कुछ। आप समझे? जी। हाँ जी, और इससे आगे पढ़िए। ठाकुर जी के वास्ते बाग बगीचे बनवाने चाहिए और मंदिरों का निर्माण कराना चाहिए। हाँ जी, यानी सब कुछ भक्ति में जो भी जरूरी है वो सारा कुछ करना है, सारा कुछ करना है। और जो इसका विरोध करता है ना, वो अज्ञानी है, आधा अधूरा है। उसका जो ज्ञान है ना, मिथ्या ज्ञान है कि इतने मंदिरों की क्या जरूरत है, वैसा कहने वाला अज्ञानी है। इतने बाग बगीचे मंदिर के लिए, इतने फूल मंदिर के लिए, भगवान के लिए क्यों, इतने फल ये सारा मंदिर के लिए, ये भगवान की भक्ति के लिए, ये जो क्वेश्चन उठा रहा है ना, वो मिथ्या ज्ञानी है, याद रखना। वो भ्रमित है, उसकी उपासना गई समझना, और वो मोक्ष मार्ग का अधिकारी नहीं है। आप समझ रहे हो? इससे और जी। आगे बढ़े। अतः जो अत्यंत त्याग और अतिशय दया की भावना रखते हुए मुट्ठी बांधकर बैठा रहेगा, उससे भगवान की भक्ति भी नहीं हो सकती। आप देखना, बहुत सारे ऐसे संप्रदाय हैं, कुछ भी नहीं करते, बैठे रहते हैं, कुछ भी नहीं करते, उसकी भक्ति गई, वो डेड है, डेड। उसके चेहरे पे देखो, मरघट जैसी शांति है, खिली खिली शांति नहीं है, स्मशान जैसी शांति है, मंदिर जैसी शांति नहीं है। याद रखना, दोनों में फर्क है, मंदिर की शांति में और स्मशान की शांति में, दोनों में फर्क है। तो ऐसे बहुत सारे संप्रदाय है, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो कुछ भी नहीं करते, सिर्फ मौत का इंतजार करते हैं। जीवन मिला है, जिंदगी पूरा जीने के लिए, उत्सव के साथ में, हंसते खेलते, अनंत रंगों में नहाते, है ना, इस तरह से जीवन मिला है। और कुछ फिलोसॉफी की वजह से कुछ लोग इससे मुर्दा बन के बैठे हैं, सिर्फ मौत का इंतजार। आप देखना, बहुत सारे संप्रदाय ऐसे हैं, सिर्फ मौत का इंतजार कर रहे हैं और खुद को परम ज्ञानी समझते हैं। देख लेना आप, और आगे बढ़े। यदि भक्ति रहित होगा, तो उपासना का भी नाश हो जाएगा और तब अंध परंपरा चल पड़ती है। हाँ जी, यानी जिसके जीवन में भक्ति नहीं है, यानी 9 प्रकार की जो भक्ति है ना, आप बोले कौन सी 9 प्रकार की? जी प्रभु जी। तो 9 प्रकार की भक्ति में आता है भगवान की कथा का श्रवण, हम्म, कीर्तनों का गान, हाँ जी, स्मृति, हाँ चरण सेवा, हाँ अर्चन, पूजा, हम्म, अष्टांग अथवा पंचांग प्रणाम,
दास भाव पूर्वक आज्ञा पालन, निष्कपट भाव, सर्वस्व समर्पण, ये 9 प्रकार की भक्ति कही गई है ना। तो ये सारी भक्ति नहीं हो पाएगी उससे, है ना। उपासना का नाश हो जाता है, क्योंकि वो 9 प्रकार की भक्ति में बहुत कुछ आ जाता है। अगर इतना त्याग है तो वो मंदिर बनवा ही नहीं पाता, है ना। त्याग है, वो क्या हार बनाएगा? हार नहीं बना पाएगा, हार पहना भी नहीं पाएगा। जिसके पास एक कपड़ा तक नहीं रखा है शरीर पर, कितना त्याग होगा? बोलो, त्याग है क्या नहीं? अतिशय त्याग है। वो अतिशय त्याग वाला कभी भी भक्ति नहीं कर पाएगा और उसकी उपासना का भंग हो जाएगा और वो कभी भी परमात्मा को उपलब्ध नहीं हो पाएगा। सीधा हिसाब है, याद रखना। तो भक्ति के लिए आपको पैसे की भी जरूरत पड़ेगी। त्याग भीतर से है, समझदारी भीतर से है। फिर भी भक्ति के लिए जो जरूरी है ना, वो करना है। आप समझे? जी, इसे कहते हैं असली समझदारी। यानी मुझे आपके प्रति जो आदर भाव है, लेकिन मैं आपके पैर छू नहीं पाता या छूता नहीं। यानी भीतर के भाव ठीक है, लेकिन वो अभी जो है एक्शन में नहीं है। अगर एक्शन में नहीं होगा ना, तो फिर पीछे अंध परंपरा चलेगी। और वो अंध परंपरा यानी फॉल्स फिलोसॉफी, झूठा ज्ञान, है ना, उस हिसाब से। आप समझ रहे हो? तो बाहर जी, भी जरूरी है। भीतर जितना है ना, बाहर भी जरूरी है, उसकी भी मर्यादा में रहते हुए, है ना। तो हर चीज यहाँ जरूरी है, मर्यादा में। एक्सट्रीम की बात नहीं कर रहे हैं, एक्सट्रीम भूल जाओ। आप समझ रहे हो? जी प्रभु जी। और आगे बढ़े। इसलिए हमने मंदिर बनवाए हैं, वह भगवान की अखंड उपासना रखने के लिए निर्मित किए हैं। हाँ जी, और आगे। और जो उपासक होता है, वह अपने धर्म से भ्रष्ट होता ही नहीं। इसीलिए सबका अपना अपना अलग अलग धर्म है और उपासना जरूरी है, इसीलिए सारा कुछ चल रहा है। और आगे बढ़े। अतः अपने-अपने धर्म में रहकर भगवान की भक्ति और उपासना करते रहना, यह हमारा सिद्धांत है। बराबर है। भगवान तो का बस सिद्धांत यही है कि सब अपने अपने धर्म में, यहाँ धर्म यानी देखो, हमारे गृहस्थ का जो धर्म है कि व्यभिचार न करना, चोरी न करना, मांस न खाना, दारू व्यसन का त्याग रखना है, अशुद्ध आहार नहीं खाना, ये हो गया गृहस्थ का धर्म। जो त्यागी है उसका जो धर्म है, उसमें जो आता है निर्लोभ, निष्काम, निस्वार्थ, निस्नेह, निर्माण, है ना। ये त्यागी के धर्म है। त्यागी के धर्म, उसमें रहकर वो उपासना भक्ति करे। गृहस्थ अपने धर्म में रहकर उपासना भक्ति करे। यहाँ पर धर्म का ये मतलब नहीं है कि हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ये सारा कुछ नहीं है। यहाँ पर जो धर्म की बात अलग है। तो सभी अपने अपने धर्म में रहकर भगवान की भक्ति उपासना करें, यही उनका सिद्धांत है। आप समझे? जी, तो उपासना भक्ति जरूरी है, भगवान ने मुख्य वो कहा है, बाकी चीजों को गौण कर दिया है। अगर आप इतने त्यागी नहीं हो तो भी चलेगा, यानी संसार व्यवहार सब कुछ अच्छी तरह से कर रहे हो, चलेगा, कोई बात नहीं। लेकिन आपके जीवन में भक्ति नहीं है तो ये सारा कुछ व्यर्थ है। आपके जीवन में उपासना नहीं है तो सारा फेल है ना। तो त्याग नहीं भी रहेगा, चलेगा, वो धीरे धीरे हो जाएगा। क्योंकि उपासना जो है ना, सबकी माँ है। उपासना यानी ध्येय स्वरूप को यथार्थ समझना। ध्येय स्वरूप क्या है? ध्येय है परमात्मा। परमात्मा के स्वरूप को जैसा है वैसा समझना, और जैसा है वैसा तब ही समझ पाओगे
जब सारी मान्यता सारे आवरणों से दूर हो जाओगे, यानी निर्दोष जब हो जाओगे, सेंटर में जब स्थित हो जाओगे, आत्मज्ञान में जब आ जाओगे, तब ही आपकी उपासना सही है, समझना। कुछ समझ में आ रहा है? जी। और तब ही असली भक्ति हो पाएगी, आत्मज्ञान के बाद। तो ये बात है। इसमें और कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं प्रभु जी, समाधान हो गया। सोनिया जी पूछना चाह रहे हैं। हाँ जी, पूछिए। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, प्रणाम। आपने इसमें दो शब्दों का बहुत जैसे यूज किए, उपासना और भक्ति। तो हाँ। क्या आप हमें ये बताएंगे कि उपासना और भक्ति में क्या अंतर है? हाँ जी, तो देखो, उपासना यानी स्पष्टता पूर्वक समझना, उपासना यानी ध्येय स्वरूप को यथार्थ समझना। ध्येय स्वरूप क्या है? पहले तो ध्येय, ध्येय यानी परमात्मा। ध्येय स्वरूप यानी परमात्मा के स्वरूप को जैसा है वैसा समझना। आप समझे? उसको जैसा है वैसा समझ कर फिर जो हम कथा श्रवण करते हैं, उनको, उनके लिए जो भी सेवा पूजा अर्चना ये सब करते हैं, वो सारा भक्ति में आ गया। 9 प्रकार की भक्ति जो अभी कहा है ना? तो दोनों चीज की यहाँ स्पष्टता ऑलरेडी हो चुकी है। आप कहाँ थे? थी तो यहीं पर ही प्रभु जी, लेकिन थोड़ा यही समझने में डिफिकल्ट हो रहा था। अब समझ आ गया। तो भक्ति यानी 9 प्रकार की भक्ति। आप फिर से बोल जाओ, 9 प्रकार की भक्ति में क्या आता है? तो 9 प्रकार की भक्ति में आता है भगवान की कथा का श्रवण, कीर्तनों का गान, स्मृति, चरण सेवा, अर्चन पूजा, अष्टांग अथवा पंचांग प्रणाम, दास भाव पूर्वक आज्ञा पालन, निष्कपट भाव, सर्वस्व समर्पण। ये सारा कुछ जो है ना भक्ति में आता है। और उपासना में आता है ध्येय स्वरूप को यथार्थ समझना, यानी इसको उपासना कहते हैं। यानी मेरा ध्येय क्या है, उसका स्वरूप क्या है? परब्रह्म परमात्मा। मैं समझाता हूं कि परब्रह्म परमात्मा मेरा ध्येय है। उसका स्वरूप ये है कि वो सर्व करता हरता है, सर्व का मालिक है, जो कल हमने कहा था। सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। वो साकार है, उसका आकार है, निराकार नहीं है, याद रखना। उसका स्वरूप ऐसा है। जो निराकार समझ रहा है ना, समझना कि उसकी उपासना का भंग हो गया है, वो नहीं पहुंच पाएगा। तो सदा साकार ही है, सदा दिव्य है, माइक भाव से पर है। वो सर्व का आधार है, सर्वव्यापी है। ये सारे गुण की जब स्पष्टता हो जाएगी ना, तब समझना कि आपको ज्ञान हुआ है। और वो भीतर से हुआ है, बोलने से नहीं, बाहर के शब्दों से नहीं। भीतर से जब आएगा कि हाँ यही सर्वशक्तिमान है, सर्व करता हरता तो वो है। और कल स्पष्टता हुई थी कि सर्व का मालिक तो वो है। आप समझ रहे हो? और सदा प्रगट है, यानी भगवान प्रगट है मनुष्य रूप में इस वक्त पृथ्वी पर। ये भी समझना। अगर ये भी समझ नहीं है ना, तो भी समझना कि आपकी उपासना का भंग हो गया। तो ध्येय स्वरूप को यथार्थ समझना। यथार्थ यानी सारे आवरणों को हटाकर, सारी मान्यताओं, सारा ज्ञान जो है ना भीतर घुसा पड़ा है, उसको हटाकर देखोगे, तब उसके यथार्थ स्वरूप को समझ पाओगे। और ये समझना वही उपासना है। आप समझे? और इस तरह से जब आप समझते हो, फिर उसके बाद में कथा श्रवण करते हो, कीर्तन भजन भक्ति जो भी कुछ करते हो ना, उसको भक्ति में गिना जाता है। और ऐसी वाली जो भक्ति है ना, जो आत्मज्ञान के बाद होती है, वो असली भक्ति है। आत्मज्ञान के पहले की भक्ति गू समान है, याद रखना। स्पष्टता से बोल रहे हैं हम। कुछ समझ में आ रहा है? हाँ जी प्रभु। और किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए। प्रभु जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। प्रभु जी, हमें आत्मज्ञान का कैसे पता चलेगा? पूछने के लिए कहीं पर भी नहीं जाओगे ना, तब समझना कि आत्मज्ञान हो गया। आप ये पूछ रहे हो कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं जाग गया हूं? मैं रात को तो सोया था, है ना? तो जब जागोगे तो पता ही चलेगा ना। पूछने के लिए थोड़ी जाओगे कि मैं जाग गया हूं, जरा चेक करो तो। जब ऐसा पूछने जाओगे तो समझना कि
अभी भी सोए हो। मैं प्रभु जी जैसे जैसे हमें अपने स्वरूप के बारे में ये पता चल रहा है कि जैसे ये जो ये जो मानव शरीर जो हमें मिला है वो वास्तविक नहीं है हम्म, और जो इस तन के पीछे जो सत्ता है वो उस परमात्मा की सत्ता है। हम्म, वो वो ही सबको चला रहा है और सब कुछ उसी के द्वारा संचालित है। तो प्रभु जी इस बात को हम मान के चल रहे हैं तो सही है। देखो, ये जो शरीर मन जो भी है वो भी वास्तविक ही है, याद रखना। और इसके पीछे जो सत्ता चलाने वाली है ना, वो भी वास्तविक है। सब कुछ यहाँ वास्तविक है, कुछ भी मिथ्या नहीं है, याद रखना। लेकिन सबकी जगह अलग अलग है। जीवन में ये सब में से हमें महत्व किसको देना है, इसके लिए कैटेगरी है। आप समझे? व्यर्थ यहाँ कुछ भी नहीं है। आपके घर के कोने में कहीं पर भी एक सुई भी पड़ी है ना, वो भी जरूरी है। और आपके माइंड में कुछ मिथ्या ज्ञान पड़ा है ना, वो भी जरूरी है, याद रखना। लेकिन जब आप कुछ सामान खरीदने जाओगे तो सुई व्यर्थ हो जाती है और पैसे महत्व के हो जाते हैं, है ना? होता है या नहीं, बताओ? जी प्रभु जी। तो किसी संदर्भ में सुई व्यर्थ है, पैसे आवश्यक है। पैसे सत्य है, सुई मिथ्या है। आप समझे? लेकिन अगर कपड़े सीने हैं आपके घर में तो सुई आवश्यक है। वहां पर 500 की नोट नहीं चलेगी, है ना? 500 की नोट से कपड़े नहीं सिलेंगे। जी और पूरे मकान में अगर 500 की गड्डियां भरी है ना, फिर भी जरूरत तो सुई की ही पड़ेगी जब कपड़े सिलने हैं तो कपड़े सिलने के संदर्भ में सुई अत्यंत आवश्यक है, वहां पैसा आवश्यक नहीं है। लेकिन अगर कुछ सामान खरीदना है तो सुई अनावश्यक है, मिथ्या है, पैसे सत्य है। कुछ समझ रहे हैं? अगर आपको कुछ खाना है तो रोटी आवश्यक है, सुई आवश्यक नहीं है। सुई को खा के क्या आप समझ रहे हो? तो शरीर भी, मन, बुद्धि, सारा कुछ आवश्यक है और सत्य ही है और हकीकत भी है, ये मिथ्या नहीं है। लेकिन किसी कोई और संदर्भ में ये अनावश्यक हो जाता है। आप समझ रहे हो ना? जी प्रभु जी। बस तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए आत्मज्ञान आवश्यक है प्रभु जी, यही समझा? एक स्टेप है, पड़ाव है। आत्मज्ञान तो जरूरी है। आत्मज्ञान यानी मैं कौन हूं उसका ज्ञान, है ना? फिर परमात्मा का ज्ञान। आप समझे? जी प्रभु जी। तो सत्संग दीक्षा में कुछ श्लोक है 22 से लेकर 22वां जो नंबर है ना, गुरु ब्रह्म स्वरूपम तु विना न संभवेत भवे, तत्व तो ब्रह्म विद्या या साक्षात्कारो ही जीवन है। इस संसार में ब्रह्म स्वरूप गुरु के बिना जीवन में ब्रह्म विद्या का तत्वतः साक्षात्कार संभव नहीं है। हर शब्द पर ध्यान देना है। ब्रह्म स्वरूप गुरु के बिना, बहुत सारे गुरु होते हैं। ब्रह्म स्वरूप यानी अक्षर ब्रह्म स्वरूप, जो माया से सदा से पार है, वैसे गुरु की बात यहाँ हो रही है। ओके। अब रास्ते पे कोई भी चला जा रहा है उसको गुरु बना लेते हो, ऐसी बात नहीं है यहाँ पर। अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष, वही असली अक्षर ब्रह्म गुरु है, वही ब्रह्म स्वरूप गुरु है। उसके बिना जीवन में ब्रह्म विद्या का, ब्रह्म विद्या यानी क्या? आत्मा और परमात्मा का दोनों का ज्ञान, उसका तत्वतः साक्षात्कार। साक्षात्कार यानी सिर्फ शब्द के ज्ञान से नहीं, भीतर के परमाणु परमाणु में उसका साक्षात्कार होना चाहिए, ऐसा ज्ञान। यानी वो अभी बाहर का ज्ञान नहीं रहा। आत्म साक्षात्कार भीतर का ज्ञान, परमात्मा का साक्षात्कार भीतर का ज्ञान, किसी बाहर के आवश्यकता ही नहीं अभी, वैसा साक्षात्कार, उसको साक्षात्कार कहते हैं। तो ब्रह्म विद्या का तत्वतः साक्षात्कार संभव नहीं है। यानी यहां पर किसको प्रथम रखा है?
ब्रह्म स्वरूप गुरु को, स्वरूप गुरु को। है ना। यानी ऐसा यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा है कि आपके बल से हो जाएगा, नहीं लिखा। बिल्कुल भी नहीं है ये। हम्म, इस संसार में, यानी क्या, इस पृथ्वी पर, इस जगत में, ये जो भी कुछ दिख रहा है ना, उसमें आप कहीं पर भी हो, तो ब्रह्म स्वरूप गुरु के बगैर जीवन में ब्रह्म विद्या का तत्वतः साक्षात्कार संभव नहीं है। दूसरा, नोत्तम निर्विकल्पस्य निश्चय परमात्मन न स्वात्म ब्रह्म भावोपि ब्रह्माक्षरम गुरु विना। अक्षर ब्रह्म गुरु के बगैर परमात्मा का उत्तम निर्विकल्प निश्चय, देखो निर्विकल्प समाधि जिसको कहते हैं ना, उसकी बात हो रही है। जी उसमें भी कैटेगरी है, उसमें कहा है उत्तम निर्विकल्प निश्चय नहीं होता। किसके बगैर? अक्षर ब्रह्म गुरु के बगैर। तो जिस जो बोल रहा है ना कि मेरे को निर्विकल्प समाधि घटित हो गई है, मेरे को समाधि लग गई है, ये सारा, उसको पूछो तुम्हारे जीवन में गुरु कौन से हैं। उसको सीधा सीधा सवाल करो, क्या तुम अक्षर ब्रह्म गुरु को जानते हो? सीधा पूछो, पता चल जाएगा कितना झूठ बोल रहा है। तो अक्षर ब्रह्म गुरु के बगैर परमात्मा का, किसकी बात हो रही है? परमात्मा की। परमात्मा का उत्तम निर्विकल्प निश्चय यानी उत्तम निर्विकल्प समाधि वो नहीं होता, तथा अपनी आत्मा में ब्रह्म भाव भी प्राप्त नहीं होता। यानी जो आत्मज्ञान है वो ब्राह्मी स्थिति तक नहीं पहुंच पाता। जो आत्मा में जो ब्रह्म का भाव होता है ना, वो नहीं होता ब्रह्माक्षरम गुरु विना। आप समझे? जी। यहां पर भी अक्षर ब्रह्म गुरु की आवश्यकता बताइए। तीसरा है नैवापि तत्वतो भक्ति परमानंद प्रापणम नापि त्रिविध तापानाम नाशो ब्रह्म गुरु विना। ब्रह्म स्वरूप गुरु के बगैर यथार्थ भक्ति भी नहीं होती। यहां पर यथार्थ जरूरी है, यथार्थ पर जोर है। भक्ति तो बहुत करते हैं, सब लोग करते हैं। यथार्थ भक्ति कौन करता है? यथार्थ भक्ति यानी क्या? यथार्थ भक्ति यानी आत्मज्ञान के बाद की भक्ति, वो यथार्थ भक्ति कहते हैं। उसके पहले वाली भक्ति गु भक्ति कहते हैं, कचरा भक्ति कहते हैं, कीचड़ भक्ति कहते हैं। तो ब्रह्म स्वरूप गुरु के बिना यथार्थ भक्ति भी नहीं होती, परम आनंद की प्राप्ति भी नहीं होती। आनंद और परम आनंद, आप समझ रहे हो? परम आनंद की प्राप्ति आपके जीवन में होगी ही नहीं ब्रह्म स्वरूप गुरु के बगैर। और त्रिविध ताप का नाश भी नहीं होता। आपके जीवन में जितने भी दुख है ना, शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक प्रकार के जितने भी दुख है, वो त्रिविध ताप जो है वो ब्रह्म स्वरूप गुरु के बगैर उसका नाश नहीं होता। याद रखना, थोड़ा बहुत डाइल्यूट हो जाता है किसी किसी गुरु के सानिध्य में, लेकिन नाश की बात अलग है और डाइल्यूट की बात अलग है। आप समझे? अतः समाश्रये नित्यम प्रत्यक्षम अक्षरम गुरु सर्व सिद्धिकरम दिव्यम परमात्मानुभावकम। अतः इसीलिए सर्वार्थ सिद्धिकर यानी सब सिद्धि, हर प्रकार की सिद्धि तथा परमात्मा का अनुभव कराने वाले प्रत्यक्ष अक्षर ब्रह्म गुरु का आश्रय सदैव करें। तो ये जो श्लोक सब कहे उसमें एकमात्र वही करता हरता आ गया। यहां पर अपना बल काम का ही नहीं है, इसमें किसी में भी ऐसा नहीं बताया है। सब में यही बताया है कि अक्षर ब्रह्म गुरु के बगैर नहीं होगा ये। यानी आपको पेट में कुछ हो गया है और सर्जरी करानी है, आप कहीं पर भी चले जाओ, सब लोग यही कहेंगे कि सर्जन ही कर पाएगा,
सर्जरी, और कोई नहीं कर पाएगा। बिल्कुल। फाइनल हो गया ना। यस। अब 1000 लोगों को पूछ लो, सबका यही ओपिनियन रहेगा कि सर्जन के बगैर ये नहीं होगा काम, है ना। छोटा मोटा जो डॉक्टर है उससे भी नहीं होगा ये। जी। तो ये तो बड़ी बड़ी बात है। कौन कौन सी बड़ी बड़ी बात बोल रहे हैं कि ये जीवन में ब्रह्म विद्या का तत्वतः साक्षात्कार, हम्म, परमात्मा का उत्तम निर्विकल्प निश्चय, हम्म, अपने आत्मा में ब्रह्म भाव की प्राप्ति, है ना, आत्मा जी। का और परमात्मा का साक्षात्कार, परम आनंद की प्राप्ति, यथार्थ भक्ति और त्रिविध ताप का नाश, ये सारा कुछ जो है ना, अक्षर ब्रह्म स्वरूप जो गुरु है ना उससे होगा। और किसी की हिम्मत ही नहीं है, और किसी की औकात ही नहीं है, और कोई भी गुरु की औकात नहीं है। और अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष एक ही है, याद रखना, एक ही है, 2 4 10 बार ऐसा नहीं है। लो कैटेगरी के गुरु बहुत सारे हैं, हजारों लाखों की संख्या में है। आप समझ रहे हो कौन से यस। लेवल की बात यहाँ हो रही है। जी जी। तो इसीलिए ऐसे कोई गुरु को ढूंढना है जो अक्षर ब्रह्म स्वरूप है, तब जाके बात बनेगी। तो सर्वार्थ सिद्धि कर, यानी ये जो आगे कुछ कहा है ना उसकी सिद्धि के लिए, और परमात्मा का अनुभव कराने वाला, ऐसा प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष यानी सामने सामने, यानी प्रगट, यानी लिविंग मास्टर, ऐसा अक्षर ब्रह्म गुरु, उसका आश्रय सदैव करे। सदैव यानी कभी कभी करना, कभी कभी नहीं करना, ऐसा नहीं है। आप समझ रहे हो, जी। हर शब्द यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत ध्यान देना है। तो जब भी अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष की बात आती है ना, हम चेयर पे उछलते हैं, बैठ नहीं पाते, हमारा आवाज बदल जाता है, सॉफ्ट वॉइस रहता ही नहीं, वो कैफ छलकता ही है। आपने देखा होगा जब हम दूसरे तरीके से बात करते हैं तो अलग टोन रहता है, लेकिन आज जो बात हम कह रहे हैं उसका टोन अलग है, वो हम बैठ ही नहीं पाते। ये बात वो है, ये लाइन वाली बात है जी। है ना, ये गर्जना वाली बात है, जो दहाड़ते हैं ना वैसी बात है। तो भंवर राम भाई, आत्म साक्षात्कार करना है, आत्मज्ञान, परमात्मा का साक्षात्कार, ये उसका आंसर है। आप समझे। जी। तो प्रभु जी एक प्रश्न है, हम पूछें? हाँ जी बोलिए। तो प्रभु जी ये तो मतलब काफी हमने आज मतलब आज सच में ये तो वैसे गर्जना वाली बात ही हो गई, और ऐसे ऐसे सत्य हमने इसको देखा कि कैसे मतलब दया और त्याग भी है जो वो निम्न स्तर के हैं। हमें उपासना जो है वो सुप्रीम है ना, उसको हाँ हमने जी, बैलेंस करके उसको ऊपर रखना है। बाकी क्योंकि ये इस उपासना में वो जीवंतता है, उसमें बैलेंस है। हाँ जी, तो वो हमने सब उसको समझा प्रभु जी। पर ये जब हम कहते हैं कि एक जैसे हम इससे परिचित नहीं है, एक तो दो चीजों से, एक कि जब हम कहते हैं कि अक्षर ब्रह्म सतगुरु एक ही है, इससे हम परिचित नहीं है। दूसरी चीज से हम जिसका हमारा अभी तक हमारी उतनी बुद्धि में उतना परिचय नहीं है कि अ, जो परमात्मा है वो साकार ही है, वो निराकार नहीं है। तो ये दो चीजों से हमारी अभी तक हमारी उस वो पहुंच नहीं है प्रभु जी, हम इस डायमेंशन को नहीं हम समझे। तो ये दो जो है, ये दो चीज हम दूसरे सत्संग में लेंगे, इसको जी ध्यान में रखना है ना। ठीक है, ठीक है। थैंक यू। हाँ जी, और प्रभु जी बाकी सब जो हमने आज डिस्कस किया ना प्रभु जी, ये तो मतलब हम कह रहे हैं कि ये इतनी उच्च स्तर की जो चीज है कि जिसमें ज्ञान भी सम्मिलित है, भक्ति भी सम्मिलित है, ध्यान भी सम्मिलित है और कर्म योग भी सम्मिलित है। मीन्स चारों मार्गों का जो उत्कृष्ट बैलेंस है, उस पीक की हम बात कर रहे हैं, अगर मैं सही समझी हूँ प्रभु जी, हाँ तो जी, वो एग्जैक्ट सही उपासना सही है है। ना देखो प्रभु जी? कैसा है कि ये जो मेरा कान है ना, हम्म और ये मेरा नाक है, हम्म और ये मेरा हाथ है, तो हम्म। जब से मैं पैदा हूं तो उसी हिसाब से बढ़ रहा है ना। जी। यस।
कहीं ऐसा सुना है कि ये जो कान है ना 4 फुट बढ़ता गया अनकंट्रोल्ड, नहीं। है ना? ये जो नाक है 10 फुट बढ़ गया, लेकिन मेरा शरीर 5 फुट का ही है ना? तो ये जो है ना बैलेंस नहीं है। तो जिसके जीवन में धर्म, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति सब कुछ बैलेंस में है, वो एकांतिक स्थिति वाला है। यानी आपने देखा होगा किसी के जीवन में त्याग त्याग त्याग, ज्ञान का कोई ठिकाना नहीं। किसी के जीवन में भक्ति भक्ति भक्ति, धर्म का कोई ठिकाना नहीं, या ज्ञान कुछ नहीं है। किसी के जीवन में सिर्फ ज्ञान 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 बढ़ता जाता है, लेकिन उसके जीवन में भक्ति नहीं है, प्रेम नहीं है। ये क्या हुआ कि नाक है ना 10 फुट बढ़ गया है, कान जो है 20 फुट बढ़ गया है। जी आप समझ रहे हो? जी जी। तो वो कुरूप हो गया है। यस। तो जिसके जीवन में सब कुछ बैलेंस में है, जो समझदारी होश पूर्वक है, वो जी। एकांतिक स्थिति वाला है। और एकांतिक स्थिति सबसे ऊपर की स्थिति है। और प्रभु जी, इससे वो भी चीज एकदम आपने जो स्पष्ट कर दी कि हर भगवान जो अति करुणामय और अति समझदार भी है और अति दयावान भी है, वो अति हिंसक भी हो सकता है, क्योंकि वो 360 डिग्री बाय 360 हाँ, डिग्री। वही देखो, वही भगवान कहलाते हैं। ठीक है। यस प्रभु जी। आज आप तो समझे? बहुत प्रभु जी, आज बहुत। यस प्रभु जी। बस बाकी जो 2 डायमेंशन हम नहीं समझ पाए, उसको हम किसी और सत्संग में लेंगे प्रभु जी। थैंक यू हाँ जी, सो हाँ मच। जी। तो याद दिलवाना, ठीक है? जी। तो आप सभी का बहुत बहुत